Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सिन्हा से करवा रहा हूँ और इस सॉल्यूशन सीरीज में ये पार्ट 5 वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 36 से करवाने वाला हूँ जो कि एक्सरसाइज 5.1 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36। फातिमा हैज टू मैट्रिसेस। Fatima has two factories at places P and Q. Each factory produces a sport shoes for boys and girls in three different price categories labeled 1, 2, and 3. The quantities produced by each factories are represented as matrices given below A and B। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि फातिमा दो प्लेस पी एंड क्यू पे फैक्ट्री लगाई है और प्लेस पी पे जो फैक्ट्री लगाई गई है और प्लेस क्यू पे जो फैक्ट्री लगाई गई है, दोनों जगह पे शूज प्रोड्यूस किया जा रहा है और दोनों जगह पे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए शूज प्रोड्यूस किया जा रहा है। बॉयज़ के लिए 95, 60 ये कैटेगरी प्राइस कैटेगरी 1 में है। उसी तरीके से यहाँ पे 75 और 65 शूज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये प्राइस कैटेगरी 2 में है। फिर 90 एंड 85 ये प्राइस कैटेगरी 3 में है। तो इस तरीके से फैक्ट्री प्लेस पी पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली यहाँ पे 90 बॉयज़ के लिए, 60 50 गर्ल्स के लिए शूज़ प्रोड्यूस करती है जो कि प्राइस कैटेगरी 1 में रखा गया है, और 70 और 55 शूज़ प्रोड्यूस करती है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, और ये जो है प्राइस कैटेगरी 2 में रखा गया है। इस अलग प्राइस में ये शूज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से 75 और 75 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, और इसमें फैक्ट्री क्यू पे प्राइस कैटेगरी इसे 3 लेवल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले करते हैं, फिर आगे आते हैं। तो मैट्रिक्स ए को हम यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए आपका है किस पे? एट पी प्लेस पे फैक्ट्री है, और यहाँ आपका बॉय है, यहाँ आपका गर्ल है। बॉय के लिए शूज़ 95 एंड गर्ल्स के लिए 60 शूज़ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और ये प्राइस कैटेगरी 1 में है। एंड उसके बाद 75 शूज़ एंड 65 शूज़ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि प्राइस कैटेगरी 2 में है। उसके बाद बॉयज़ के लिए 90 शूज़ एंड 85 शूज़ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फैक्ट्री के द्वारा प्लेस पी पे, और ये प्राइस कैटेगरी 3 में रखे गए हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे मैट्रिक्स को कंसीडर किया गया है, शूज जिसे फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, उस पूरे डेटा को यहाँ पे एट किस पे? एट क्यू प्लेस पे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए शूज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है।
बॉयज़ के लिए 90 किया जा रहा है, गर्ल्स के लिए 50 किया जा रहा है और इन शूज़ को प्राइस कैटेगरी 1 में रखा गया है एंड बॉयज़ के लिए फिर से 70 शूज़ एंड 55 शूज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे प्राइस कैटेगरी 2 में रखी गई है। बॉयज़ के लिए फिर से 75 शूज़ प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री एंड गर्ल्स के लिए 75 शूज़ प्रोड्यूस करती है और इसे प्राइस कैटेगरी 3 में रखा गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में देखिए इच प्राइस कैटेगरी में टोटल प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन किसका? स्पोर्ट्स शूज का फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो फैक्ट्री जो है वो प्लेस पी पे और प्लेस क्यू पे बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में कितने शूज और कितने शूज बॉयज के लिए और कितने शूज गर्ल्स के लिए प्रोड्यूस कर देती है, ये सवाल है। अगर मैं आपसे बात करूं प्राइस कैटेगरी 1 में एट प्लेस पी पे एंड प्राइस कैटेगरी 1 में एट प्लेस क्यू पे, तो आप कहेंगे बॉयज के लिए 95 है प्राइस कैटेगरी 1 में। अगर मैं प्राइस कैटेगरी 1 में अगर मैं 95 बॉयज़ के लिए इस फैक्ट्री की बात कर लूं और इस फैक्ट्री में जो बॉयज़ के लिए प्राइस कैटेगरी 1 में जो शूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 90 है, तो 95 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो इतने सारे शूज़ फैक्ट्रीज प्रोड्यूस बॉयज़ के लिए कर पाती है प्राइस कैटेगरी 1 में। उसी तरीके से अगर मैं गर्ल्स की बात कर दूं इसी प्राइस कैटेगरी में इसी प्राइस कैटेगरी 1 में गर्ल्स की बात कर दूं तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे 60 है एंड यहाँ पे 50 है फर्स्ट प्राइस कैटेगरी 1 में, तो जीरो आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ बेसिकली किया क्या जाना है, मतलब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जोड़ देंगे तो 95 और 90 185 आ जा रहा है, 60 प्लस 50 110 आ जाएगा। मतलब हमको जोड़ देना है, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री का बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 2 डिफरेंट प्लेसेस पे जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है शूज, वो टोटल प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स के लिए कितने शूज प्रोड्यूस किया जा रहा है ये पता चल जाएगा। अगर हम मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को जोड़ देते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए टोटल कितने शूज प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में प्रोड्यूस होती है पता चल जा रहा है। तो क्यों ना इसे जोड़ देते हैं, चलिए इसको जोड़ ही देते हैं फटाक से और इसका आंसर नोट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, तो एडिंग कर देते हैं ए प्लस बी। तो ए में कितना है 95 60 75 65 90 85 एंड प्लस 90 50 70 55 75 75। अब इनको आपको ऐड करना है, तो ऐड करना तो बहुत ही आसान है, चलिए ऐड में कर लेता हूँ। कितना आ रहा है 95 90 0 5 0 9 दूनी 18 60 और 50 1 1 0 75 70 75 20 कितना होगा 5 14 1 45 आ रहा है एंड 65 55, तो 65 55 कितना आ जाएगा 0 6 दूनी 12 1 20 आ गया। अच्छा 90 प्लस 75 90 प्लस 75 5 16 165 85 75 85 75 5 दूनी 10 8 दूनी 16 160 आ गया
तो ये हो गया बॉयज़, बॉयज़ क्या है, यहाँ पे बॉयज़ है और गर्ल्स है, और ये प्राइस कैटेगरी 1 था, 2 था, 3 था। तो प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज़ के लिए 180 शूज़, यहाँ पे एडिशन में मिस्टेक हो गया, 5 आ रहा था ना, ये 5 आ रहा था, यस 5 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे बॉयज़ के लिए 185, बॉयज़ के लिए 185 प्राइस कैटेगरी 1 में आ रहा है। ये है बॉयज़ के लिए 185 एंड गर्ल्स के लिए 110 शूज़ बनाई जा रही है फैक्ट्री के द्वारा दोनों प्लेसेस पे, एंड बॉयज़ के लिए 145 शूज़ एंड 120 गर्ल्स के लिए प्राइस कैटेगरी 2 में है प्रोड्यूस किया जाना, एंड बॉयज़ के लिए 165 एंड 160 प्राइस कैटेगरी 3 में प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री शूज़ को। तो इतने शूज़ डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी। अब सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इसको समझिए, सेकंड पार्ट आपका क्या है इसको समझिए। सेकंड पार्ट में आपको इस बार बोला है कि अगर द डिफरेंस क्या बोलता है सेकंड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री एट P and Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी, प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में क्या बोलता है डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस जो पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री P एट P and Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ईच प्राइस कैटेगरी। तो जितने भी प्राइस कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्राइस कैटेगरी 1 है और एट P पे एंड प्राइस कैटेगरी 1 एट Q पे, तो बॉयज़ के लिए फैक्ट्री P पे और गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए फैक्ट्री P पे एंड फैक्ट्री Q पे बॉयज़ के लिए जो शूज़ बन रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है, मीन्स पूछ रहा है कि कौन सी फैक्ट्री कितना ज़्यादा बना रही है, बस इतनी सी फैक्ट्री किस प्लेस पे कितना ज़्यादा शूज़ बना रही है, यही पूछा है, बस सिंपल सवाल है। देखिए घुमा के पूछा बट है सिंपली आपको A माइनस B कर देनी बात करते, ठीक है। A माइनस B मतलब 95, अगर मैं प्राइस कैटेगरी की बात कर लूँ, अगर मैं प्राइस कैटेगरी 1 की बात करूँ, P पॉइंट पे P स्थान पे, तो बॉयज़ के लिए 95 बन रहा है और इसमें बॉयज़ के लिए 90 बन रहा है। तो टोटल जो डिफरेंस होगा, देखिए क्या पूछा, शूज़ द डिफरेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स शूज़, तो डिफरेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स शूज़ मतलब यहाँ पे जो बना रही है फैक्ट्री और यहाँ पे जो बना रही है, इनमें कितने डिफरेंस है बॉयज़ के लिए, तो डिफरेंस में घटा दीजिए और जो आया वही उसका डिफरेंस कहलाएगा। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए आप सोच सकते हैं, यहाँ से प्राइस कैटेगरी 1 में ही गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50 हो जाएगा, 60 माइनस 50 हो जाएगा, नहीं 60 माइनस 50 हो जाएगा, प्राइस कैटेगरी 1 में 60 माइनस 50 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 10 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको A माइनस B कर दें हम, तो 5 आ जाएगा, 10 आएगा, देखिए घटा के देखिए, इनमें घटा दीजिएगा, 90 माइनस 95 माइनस 90 5 आ जाएगा, 60 माइनस 50 और 10 आ जाएगा। तो मीन्स हमको बेसिकली यहाँ पे सबटेक करना है और कुछ भी नहीं करना है हमको, तो इसको मैं सबटेक कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। और हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितने डिफरेंस पे फैक्ट्री एट P एंड Q बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए, प्रत्येक प्राइस कैटेगरी के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्या डिफरेंस है, मीन्स कितने डिफरेंस मीन्स कितने शूज़ जो है कौन सा फैक्ट्री कितना ज़्यादा बना पा रही है एक दूसरे प्लेस के तुलना में। तो सिंपली आपको ना कुछ करना नहीं है, यहाँ पे A माइनस B को
घटा ए में बी को घटा दीजिए, फैक्ट्री पी पे एंड फैक्ट्री क्यू पे, फैक्ट्री एट प्लस पी पे एंड एट प्लस क्यू पे जो प्रोड्यूस कर रही है बॉयज़ के लिए, उसका डिफरेंस अगर चाहते हैं तो एक दूसरे में घटा दीजिए, जो आ जाएगा वही डिफरेंस कहलाएगा। तो ए माइनस बी कर मैं देता हूँ, तो ए कितना है, ए मेरा है 95 एंड 60, उसके बाद 75, 65, 90, 85, फिर माइनस करना है 90, 50, 75, 55, 75, 75। तो ये कितना हो जाएगा घटाने पर 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे घटाने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 75 माइनस 75, 65 माइनस 55, 10, 90 माइनस 75, 90 माइनस 75, तो 15 आ रहे हैं, 85 माइनस 75, 10 आ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना, कोई मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ, घटा लीजिए तो वही आ रहा है, देखिए 0, 1, 10 आ गया। और यहाँ पे तो इतने सारे समझ सकते हैं, ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ के लिए डिफरेंस देखेंगे तो 5 का है और गर्ल्स के लिए 10 है। कैटेगरी प्राइस कैटेगरी 1 ए है, प्राइस कैटेगरी 2 है, प्राइस कैटेगरी 3 है। तो प्राइस कैटेगरी 1 में फैक्ट्री जो है वो बॉयज़ के लिए 5 शूज़ बना पाएगी एंड गर्ल्स के लिए 10 शूज़ बना पाएगी। अगर आप डिफरेंस करते हैं मीन्स दोनों जगह पे जो फैक्ट्री शूज़ प्रोड्यूस कर रही है, दोनों जगह पे जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है एट पी पे एट क्यू पे, तो दोनों जगह पे जो फैक्ट्री दोनों जगह पे फैक्ट्री शूज़ प्रोड्यूस कर रही है बॉयज़ गर्ल के लिए, तो उनमें जो डिफरेंस है वो एक है 5, एक है 10, एक है 5, एक है 10, अलग अलग प्राइस कैटेगरी में। तो प्राइस कैटेगरी में 5, 10 का डिफरेंस है बॉयज़ गर्ल के लिए, प्राइस कैटेगरी 2 में बॉयज़ के लिए 5, गर्ल्स के लिए 10 का डिफरेंस है, प्राइस कैटेगरी 3 में बॉयज़ के लिए 15 का डिफरेंस है एंड गर्ल्स के लिए 10 का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन था, इसका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री एट पी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी रिड्यूस 20%, और दूसरा नंबर में पूछ रहा है हैज डबल्ड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, मतलब जितने शूज फैक्ट्री एट पी प्लेस, इसका कोई चर्चा ही नहीं करना है, हमें पी वाले पे ओनली बहस करनी है। तो पी वाले पे बहस करनी, तो पी वाले को लिख लीजिए, एट पी लिख लेता हूँ मैं इनको। ये बॉयज़ है, एक गर्ल है। बॉयज़ के लिए आपका 95 है एंड 60 है, 75 है, 65 है, 90 है, 85 है। उसके बाद आपसे बोलता है क्या कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ क्या होंगे, कितने सारे स्पोर्ट्स शूज़, कितने सारे नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ मीन्स कितने सारे स्पोर्ट्स शूज़ का उत्पादन हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ प्रोड्यूस मीन्स कितने सारे, कितनी संख्याओं में शूज़ का उत्पादन फैक्ट्री के द्वारा पी पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, और प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में होती है अगर, कंडीशन है अगर फैक्ट्री प्लेस मीन्स स्थान पी पे, फैक्ट्री स्थान पी पे, जो फैक्ट्री स्थान पी पे है वहाँ पे अगर रिड्यूस कर दिया जाए कितना 20%, क्या रिड्यूस करना है, इफ प्रोडक्शन मीन्स जो उत्पादन है वो 20% कम कर दिया जाए प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में। मीन्स अगर प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 20% का उत्पादन कम हो जाए शूज़ का, तब बताइए कि फैक्ट्री स्थान पी पे जो है वहाँ पे बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए कितने फिर शूज़ बनते होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए
कि अगर प्राइस कैटेगरी 1 में, क्योंकि सभी में वही करना है, तो अगर मैं 1 की बात करूं कि प्राइस कैटेगरी 1 में 20% जो उत्पादन है वो कम कर दिया जाए शूज के लिए, और बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए कम कर दिया जाए, तब फैक्ट्री कितना ज्यादा, फिर कितना उत्पादन करती होगी, बॉयज और गर्ल्स के लिए प्राइस कैटेगरी 1 में शूज को। उसी तरीके से प्राइस कैटेगरी 2 में शूज बॉयज और गर्ल्स के लिए कितना करती होगी अगर प्रोडक्शन, शूज का जो प्रोडक्शन है वो 20% डिक्रीज कर दिया जाए। उसी तरीके से प्राइस कैटेगरी 3 में बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए जो प्रोडक्शन किया जा रहा है शूज का, उसमें 20% अगर मैं कम प्रोड्यूस करूं, तब बॉयज के लिए कितना शूज बन रही होगी और गर्ल्स के लिए। तो चलिए इसको एक बार यहाँ पे और मैं समझा देता हूँ। प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज के लिए बात अगर मैं करूं, तो बॉयज के लिए प्राइस कैटेगरी ये हमारा है के लिए 95 शूज बनाती है कंपनी, फैक्ट्री। अगर मैं इसमें मैं रिड्यूस कर दूं कितना, 20%, किसका 20%, 20% 95% का, 95 सॉरी 20% 95 जो शूज बन रहे हैं, देखिए 95 जो हमारे पास शूज बन रहे हैं उसमें मैं 20% लेस कर दूं, लेस ही तो करना पड़ेगा, कम की बात किया है। देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए हैज इतना सूज एंड इफ रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम, मैं आपको बता दूं, रिड्यूस का मतलब, कम करना है, कितना कम करना है, 20%। तो 95 में मुझे 20% कम करना है, तो 95 माइनस 20% 95 का, ये 95 का होगा। मतलब ये हुआ कि 95 माइनस 20% मीन्स 20/100 इंटू 95। अब इनको आप काट दीजिएगा तो 0 0 कटेगा, 2 पचे 10, 5 19 पचे 95, मीन्स 95 कितना आ रहा है, 95 माइनस 19 आ रहा है, और घटाइएगा कितना होगा, तो 95 यहाँ पे है, 19 है यहाँ पे, और यहाँ से इसको दे दीजिए 15 माइनस 9, तो 6 आ जाएगा, 8 में 1 जाएगा, तो 7 में 76 आएगा। मतलब इस केस में जो है वो 76 बॉयज के लिए, प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज के लिए शूज अब जो है फैक्ट्री 76 ही बनाएगी। अगर मैं प्राइस कैटेगरी 1 में ही गर्ल्स के लिए कैलकुलेट करूं, टोटल शूज कितने बन रहे हैं, तो क्या होगा बताइए। तो गर्ल्स के लिए हमारा हो जाएगा, गर्ल्स के लिए 60 बनाती है, और 60 में मुझे रिड्यूस कर देना कितना, 20% 60 का, तो ये 60 माइनस 20 इंटू 60 और 20/100 यहाँ हो जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, तो 60 माइनस 6 दूना 12, मीन्स इसको इसमें घटा दीजिए तो 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेम प्रोसेस 75 में भी करेंगे, 75 माइनस 75 इंटू 20/100, उसी तरीके से 65 के लिए करेंगे, 65 इंटू 20/100, और उसी तरीके से 90 में और 85 में। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको टेबल बना करके इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख के बताता हूँ कि टोटल फैक्ट्री प्लेस पी पे कितना बना रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है शूज। तो देखिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू, अब सीधे लिख दीजिए 95 माइनस 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 20/100 इंटू 95, फिर 60 माइनस 20 इंटू 60/100 एंड 75 माइनस 20/100 इंटू 75, फिर 65 माइनस 20/100 इंटू 65, उसके बाद है 90 माइनस 20/100 इंटू 90 एंड 85 माइनस 20/100 इंटू 85। ठीक है, ये आ रही। अब आगे देखिए, आगे इनको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिखना है, बस सिंपल है। तो इनको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आंसर क्या आ रहा है देखिए,
तो कुछ कट रहे हैं, काट दीजिए। जैसे 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 हो गया और 5 19 हो गया और ये 95 माइनस 19 किए थे तो 76 आया था नहीं। एंड ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 छक 12, 60 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 48 आ रहा था, नहीं आया था ना। अब यहाँ 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10 हो गया और 5 का 5 5 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो 75 माइनस 15 कर दीजिए, 0 6 60, तो 60 शूज आ गए एंड 60 यहाँ पे कटिए, कितने बार में कट रहा है, 0 0 कट गया एंड 2 पचे 5 13 65, 65 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 2 5 2 5 माइनस 3 2 6 माइनस 1 5, 52 आ गया। अच्छा इसमें कौन कौन कट रहे हैं, इसमें 0 0 इससे तो मीन्स 90 माइनस 2 9 18, सब टेक कीजिए, 10 माइनस 8 2 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7, 72 आया एंड यहाँ पे कट रहा है, ये कटा 5 और 17 पचे 85, तो 85 माइनस 17 15 15 माइनस 7 8 7 माइनस 1 6, 68 आया। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए प्राइस कैटेगरी 1, प्राइस कैटेगरी 2, प्राइस कैटेगरी 3 में अब फैक्ट्री 76 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 48 प्राइस कैटेगरी 1 में शूज प्रोड्यूस करेगी, अगर वो 20% लेस प्रोड्यूस करने लग जाती है तो। और प्राइस कैटेगरी 2 में बॉयज़ के लिए 60 एंड गर्ल्स के लिए 52 शूज बनेंगे अब। और प्राइस कैटेगरी 3 में अब फैक्ट्री 72 शूज बॉयज़ के लिए बना पाएगी एंड 68 गर्ल्स के लिए बना पाएगी। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा इसी में एक और पार्ट बचा हुआ था ना, इसी में एक और पार्ट बचा हुआ है, देखिए इसी में एक और पार्ट बचा हुआ है, देख लीजिए। पार्ट भी है इसमें, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा करना है आपको, बस डबल करने के लिए बोला है तो डबल कर दीजिए। प्रोडक्शन डबल कब होगा आप ही बताइए, प्रोडक्शन डबल कब होगा, क्या बोलता है कि प्रोडक्शन इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी हैज डबल, डबल कब होगा, पी जो स्थान है जहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई है वहाँ पे जो शूज प्रोड्यूस की जा रही है फैक्ट्री के द्वारा वो डबल कब हो जाएगी, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बराबर हमें दिया हुआ है 95 60 25 65 90 85। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मुझे डबल करनी है तो डबल मीन्स इससे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ओर, डबल हो जाएगी। बड़ा सिंपल था ये कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा 1, देखिए 2 पचे 10 2 9 18 और 1 195 बनाएगी, 195 बनाएगी। 2 पचे 10 के 0 2 9 18 1 19 और 60 दूना 120 75 150 65 105 10 2 4 12 13 130 2 9 18 180 85 2 पचे 10 के 0, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पचे 10 के 0 8 2 16 170 170 हो गया, 2 पचे 10 के 0 8 2 16 170, मतलब इतना बनाने लग जाएगी अब कंपनी, अब फैक्ट्री इतना शूज बनाने लग जाएगी। 190 मतलब कितना बनाएगी, 190 बनाएगी, फिर 120 बनाएगी, उसके बाद 150 बनाएगी, उसके बाद 130 बनाएगी, फिर 180 बनाएगी, 170 बनाएगी। और ये बॉयज़ के लिए बन रहा है, ये गर्ल्स के लिए बन रहा है, प्राइस कैटेगरी 1, प्राइस कैटेगरी 2, प्राइस कैटेगरी 3 में बनेगा। तो डबल करने पे इतने शूज़ प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे आपको दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए हुए हैं। अब जब 2 मैट्रिक्स बराबर के होते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये वाली जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरू से आप मैट्रिक्स का जितने भी पार्ट है उसको देखें तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे सॉल्यूशन हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में सॉल्यूशंस का जो प्लेलिस्ट है उसको मैं लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मुझे ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ए का जब वैल्यू फाइंड मुझे करना है तो हम ऐसे इक्वेशन को ही लेके चलेंगे जिससे मुझे ए मिल जाए। तो इससे
और इससे मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही 2 कंसीडर कर लेते हैं। ए माइनस बी बराबर मेरा 1 हो जाए -1 हो जाएगा एंड 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से b का वैल्यू -2a आ जाएगा। अब -2a इसमें लगा दीजिए। a माइनस बी इज़ इक्वल टू -1 है। तो a माइनस b की जगह पे आपको -2 लगाना है। -2 बराबर -1 मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 3a इज़ इक्वल टू -1 मीन्स 3 सॉरी 2a है ना? ये 2a है। माइनस माइनस प्लस 2a इज़ इक्वल टू -1 मीन्स 3a इज़ इक्वल टू -1 मीन्स a इज़ इक्वल टू -1/3। तो a का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू निकल गया। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये रहा इस एक्सरसाइज देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो कैसेसिना का एक्सरसाइज है 5.1 मैट्रिसेस का, उसमें 37 क्वेश्चन ही हैं और ये 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड आप मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक शेयर करें एंड फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें।